हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस क्यूबर्स। तो ये वीडियो में हम सीखेंगे कि पिरामिड्स क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये ट्यूटोरियल पूरा मैं हिंदी में बताऊंगा। सो बेसिकली ऑलरेडी एक इंग्लिश में मैंने यही सेम मेथड का जो है वीडियो अपलोड किया है। सो आप वो भी देख सकते हो, उसमें नोट्स है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो पिरामिड्स क्यूब है वो बहुत ही सिंपल क्यूब है। जस्ट 3 सिंपल स्टेप्स में हम इसे सीखने वाले हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि पिरामिड क्यूब का पहले हम स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे है, क्या क्या कलर के पीसेस है, कितने कलर्स रहते हैं। तो बेसिकली इसमें चार कलर्स रहते हैं। देखिए, 1 2 3 एंड बॉटम में 4। ऐसे देर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर, लाइक येलो है, ग्रीन है, ब्लू है एंड रेड रेड है। सो या तो ये कलर्स चार रहते हैं। फिर इसमें पीसेस जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। पीसेस देखो, ये जो कोने में सारे पीसेस है उसे कॉर्नर पीस कहा जाता है। तो कॉर्नर पीस के बारे में बताऊंगा। तो कॉर्नर पीस में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स रहते हैं। आप देख सकते हैं एक कॉर्नर पीस में 3 कलर्स है। सो ये जो पीसेस है, टोटल 4 कॉर्नर्स है, 4 कलर्स है। तो टोटल 4 कॉर्नर्स है, एक कॉर्नर में 3 3 कलर रहते हैं। फिर उसके बाद पिरामिड क्यूब में सेंटर पीस जो रहता है, एक साइड पे 3 सेंटर पीस रहते हैं। सेंटर पीस इन द सेंस इसमें एक ही कलर है। अभी आप देख सकते हो ये ब्लू रेड है, तो ये कॉर्नर पीस तो अलग है। अभी ये देखो, ये जो पीस है इसको सिर्फ एक ही कलर है। सो रेड कंटेन्स ओनली रेड। राइट, सो दिस इज अ सेंटर पीस, दिस इज अ सेंटर पीस, दिस इज अ सेंटर पीस। तो एक साइड पे 3 सेंटर पीस है। और उसके बाद रहता है लास्ट एज पीस। तो ये देखिए, ये एज पीस है, आप देख रहे हैं, जिसमें 2 कलर्स है। तो देखिए, ग्रीन एंड रेड है। फिर उसके बाद रेड एंड ब्लू है। फिर उसके बाद ब्लू एंड ग्रीन है। तो ये पीस है जिसमें 2 कलर्स रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एज पीस। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉर्नर पीस है, ये एज पीस है, और जो बीच वाले रहते हैं वो सेंटर पीसेस है। तो पिरामिड क्यूब में कुछ मूवमेंट्स रहते हैं जिसको हम नोटेशंस कहते हैं। जैसे अगर इसको ऊपर करते हैं तो ये नोटेशंस बेसिकली इस मेथड में मैंडेटरी नहीं है कि आप सीखे, पर अगर आप नोटेशंस के साथ करते हैं तो आपको और सिंपल जाएगा अंडरस्टैंड करने में। तो बेसिकली जैसे हम ये राइट साइड वाला अप करते हैं तो इसे आर कहा जाता है। व्हेन वी डू राइट साइड डाउन, सो व्हेन वी मूव दिस राइट साइड डाउन, तो उसे आर प्राइम कहा जाता है। सो बेसिकली अगर हम लेफ्ट साइड अप करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज एल प्राइम। सो जो भी मूवमेंट्स उनको नाम है, सो दिस इज कॉल्ड एज एल प्राइम। अगर ये एल है, मतलब डाउन करते हैं, तो उसे एल कहा जाता है। तो आर आर प्राइम, फिर एल प्राइम मतलब ऊपर, फिर एल मतलब नीचे, नीचे ऐसे। फिर यू, यू मतलब अपर राइट टू लेफ्ट। तो ये जो है, दिस इज यू, अपर ऊपर का राइट साइड से लेफ्ट में जाता है। फिर उसके बाद रहता है यू प्राइम, यू प्राइम मतलब ऊपर का लेफ्ट टू राइट, मतलब इस तरफ। फिर बैक रहता है, बैक बैक एंटी क्लॉकवाइज बी, और बी प्राइम मतलब इस तरफ बैक क्लॉकवाइज। तो उसके बाद पिरामिड क्यूब में कुछ छोटे छोटे नोटेशंस भी रहते हैं। अगर ये छोटा छोटा हम मूव करते हैं तो उसे स्मॉल लेटर्स में कहा जाता है। जैसे ये बिग कैपिटल आर होता है, दिस इज अ कैपिटल आर। तो दिस इज लाइक स्मॉल आर, सॉरी स्मॉल यू। तो ये ऊपर छोटा सा घूम रहा है, तो स्मॉल लिपि में ये किया जाते हैं नोटेशन। जैसे स्मॉल आर एंड स्मॉल आर आई, लाइक दिस, देन दिस इज कैपिटल आर प्राइम, ऐसे है। तो ये बेसिकली कुछ नोटेशन है। राइट अप मतलब आर, राइट डाउन मतलब आर प्राइम, जैसे मैंने आपको बताया। बट बेसिकली मैं आपको इसमें विदाउट द नोट, विद द हेल्प ऑफ नोटेशन भी आप कर पाओगे। बट अगर आप नोटेशन करोगे तो और अच्छी चीज है। तो बेसिकली सबसे पहला स्टेप जो रहता है पिरामिड क्यूब में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी हैव टू फाइंड द आरजीबी कॉर्नर। अभी आरजीबी कॉर्नर क्या है? तो आरजीबी इन द सेंस रेड, ग्रीन और ब्लू। तो ये कॉर्नर हमें ढूंढना रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है पिरामिड क्यूब में फाइंडिंग आरजीबी कॉर्नर। तो सबसे पहले तो मैं क्यूब को स्क्रैम्बल करता हूँ, फिर हम ये आरजीबी कॉर्नर को ढूंढेंगे। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको और हैंड्स भी दूंगा कि आरजीबी कॉर्नर को जल्दी कैसे ढूंढना है। तो आपको जैसे बताया, आरजीबी मतलब रेड, ग्रीन एंड ब्लू। आर मतलब रेड, जी मतलब ग्रीन एंड बी मतलब ब्लू। सो वो फाइंड करना है। तो बेसिकली अभी देख सकते हो मेरा क्यूब स्क्रैम्बल्ड है। अभी ये कॉर्नर में तो येलो है, तो ये आरजीबी नहीं है, क्योंकि येलो तो नहीं रहता उसमें। तो बेसिकली हाँ, ये देखिए, दिस इज आरजीबी कॉर्नर, आप देख सकते हैं, क्योंकि रेड, ग्रीन और ब्लू है। तो और एक हिंट मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर इस कॉर्नर को ढूंढना है तो सिंपली ऐसा कॉर्नर होना चाहिए जिसमें येलो कलर नहीं है, मतलब आरजीबी कॉर्नर, क्योंकि इसमें येलो नहीं रहता। बाकी सब कॉर्नर में आप देख सकते हो पिरामिड क्यूब में येलो कलर रहता है। तो अभी इसको पोजीशन, मतलब ये आरजीबी कॉर्नर क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से एंड तक ये कॉर्नर टॉप पे रहेगा, मतलब हमें क्यूब होल्ड करने में सिंपल जाएगा। तो सबसे पहले जैसे ही हमें ये कॉर्नर मिलता है, वी हैव टू मेक श्योर कि ये आरजीबी कॉर्नर हमेशा टॉप पे रहता है जब तक हमारा पूरा क्यूब कंप्लीट नहीं होता। तो सबसे पहले तो अभी कॉर्नर्स मैचिंग का स्टेप चालू करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप नाउ वी आर लर्निंग। तो आरजीबी कॉर्नर मिलने के बाद ये छोटे छोटे कॉर्नर्स एक या दो मूव में मैच हो जाएंगे सेंटर्स के साथ। यू कैन सी दिस आरजीबी कॉर्नर इज ऑल्सो मैच, ये भी मैच हो गया है। तो वैसे ही मैं इसको मैच करूंगा ऐसे घुमा के। इस तरफ मैंने इसको मैच किया है। देन अभी मैं इसको मैच करने का ट्राई करूंगा।
ऐसे रोटेट किया, ऐसे रोटेट किया, सो सी यू कैन सी ये भी मैच हुआ है। सो और एक मैच करने का मैं आई एम ट्राइंग, सो सी दिस वन इज ओवर हियर। सो सिंपली मूव एक या दो मूव में मैच हो जाते हैं। तो ये सबसे पहले छोटे छोटे सारे कॉर्नर्स मैच होने के बाद सिंपली हमें ऐसे काजू कतली टाइप या यू कैन सी डायमंड शेप बन रहा है, या इसको और एक चीज बोल सकते हैं कॉर्नर और सेंटर का पेयर। ठीक है, वी हैव टू इग्नोर दिस एच पीस, ये पेयर जैसे जिधर जिधर ऐसे पेयर्स दिख रहे हैं हमें, सो जिधर जिधर हमें ये पेयर्स दिख रहे हैं, तो सिंपली हमें क्या करना है, ये पेयर्स को हमें ऐसे नीचे लेके जाना है, मतलब बड़ा लेयर ऐसे पूरा नीचे की तरफ डालना है। सो ये पेयर मैच हो गया है ऐसे। मैंने एक पेयर को नीचे डाला है अभी। तो या मैं और एक पेयर, मैं क्यूब घुमा रहा हूँ तो मुझे और एक पेयर दिख रहा है इधर, तो मैं मुझे जैसे ये पेयर दिखता है तो मैं सिंपली इसे नीचे डालूंगा। तो हमें सिर्फ पेयर्स डालना है, ये एज पीसेस को इग्नोर करना है। तो जैसे ही जितने भी पेयर्स हमें दिखते हैं यहाँ पे आरजीबी हमेशा टॉप पे रहने वाला है, ये चीज ध्यान पे रखना है। अगर आरजीबी को पीछे वगैरह डालेंगे तो क्यों गलत हो सकता है। तो देखो मेरे को जो जो ऐसे बड़े बड़े काजू कतली टाइप या कॉर्नर सेंटर का पेयर था, मैंने वो नीचे डाल दिया। और आप देख सकते हो कि तीनों पेयर्स एक साथ इधर आ गए हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द वेरी फर्स्ट स्टेप, जिसे हम कहते हैं कि ब्रिंगिंग ऑल द थ्री पेयर्स टुगेदर ऑफ सेंटर एंड कॉर्नर, या तीन काजू कतली एक तरफ ऐसे, मतलब ऑल तीन सेंटर सेंटर और कॉर्नर के तीनों पेयर एक तरफ होना। तो ये बॉटम में ही रखना है, आरजीबी हमेशा टॉप पे रहेगा। तो अभी दूसरे स्टेप में क्या रहता है, दूसरे स्टेप में व्हाट वी हैव टू डू, कि हमें येलो एज पीस ढूंढने हैं। तो आप देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी इधर एक येलो एज पीस है। सो येलो एज पीस ढूंढने के बाद उसके साइड का कलर देखना है, एच पीस के मैच एच पीस को कौन सा कलर मैच है। तो आप देख सकते हो येलो और मेरे पास ग्रीन है। तो येलो ग्रीन अगर है तो सिंपली आपको क्या करना है, ऐसे ऊपर का लेयर मूव करके ये मैच करना है। सो देख सकते हो आप, मैंने ग्रीन के सेंटर के साथ ऐसे मैच किया सिंपली। अभी आप देख सकते हो मेरा पीस अभी राइट साइड है, मैंने मैच किया और मेरा येलो मेरे राइट साइड है। तो मैं क्या करूंगा, एक फॉर्मूला है, जैसे कि फॉर्मूला इन द सेंस वो मूवमेंट्स में बताता हूँ। तो अगर वो राइट साइड मैच होता है तो हमें उसका ऑपोजिट साइड से, मतलब अगर राइट साइड में मैच है वो, तो हमें लेफ्ट साइड से अप करना है। लेफ्ट साइड से अप, मैंने इस तरफ से अप किया, विच इज कॉल्ड एज एल प्राइम। सो अभी ये पीस ऐसे इंसर्ट करना है मुझे। सो बेसिकली ये रहेगा यू, अपर राइट टू लेफ्ट, मतलब ये पीस मैंने इधर ऐसे डाला। फिर लेफ्ट डाउन करूंगा मैं, लेफ्ट वाला डाउन मतलब एल कहा जाता है उसे। सो ये पीस हो गया, इधर प्रॉपरली बैठ गया। अभी मैं और येलो की एज पीसेस ढूंढूंगा, आप देख सकते हो और एक मेरे पास येलो का एज पीस है ओवर हियर। सो सी, अभी ये येलो और ब्लू है, सो ये ऑलरेडी ब्लू के साथ मैच है, सो मुझे ऐसे घुमा के ऐसे मैच करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली अगर ब्लू के साथ मैच है तो मैं ब्लू के सामने फेस करूंगा। तो मैंने ब्लू के सामने फेस किया है, येलो मेरे राइट साइड है, तो मैंने ब्लू को फेस किया है। तो अभी फिर से राइट साइड है तो मैं करूंगा लेफ्ट साइड से अप, और फिर से ऐसा जैसे मैंने बताया इसको इंसर्ट करूंगा एंड देन लेफ्ट डाउन। तो देख सकते हो आप ये पीस भी सही से बैठ गया। अगर वो लेफ्ट साइड रहता, अभी देखेंगे कोई केस में, देखो हमें अभी येलो और रेड मिला है। तो ये थर्ड पीस है, तो ये अभी मैं मैच कर रहा हूँ। मैंने मैच किया, ऊपर का घुमा के मैंने मैच किया। अब दिस टाइम, अभी दिस मोमेंट पे ये लेफ्ट तरफ है। तो अगर ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में होने के बाद, जैसे राइट साइड रहता तो हम लेफ्ट साइड से अप करते थे, अगर ये लेफ्ट साइड मैच है तो हम इसके ऑपोजिट साइड से अप करेंगे। विच मीन्स मैं अगर राइट इस वक्त मैं राइट साइड से अप करूंगा इसको ऐसे, मतलब आर किया मैंने, फिर यू प्राइम, मतलब ये यू प्राइम, मतलब अपर इस तरफ इंसर्ट करूंगा क्योंकि पीस इस तरफ था, एंड लेफ्ट डाउन। तो आप ये समझ सकते हो ये बहुत सिंपल है, और मेरा फर्स्ट जो है लेयर येलो का हो गया है, मतलब येलो भी हो गया है, येलो के साथ फर्स्ट लेयर भी हो गया है। तो दिस इज कॉल्ड एज परफेक्ट फुल येलो, जिसमें एक लेयर भी होता है और येलो भी होता है। ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल केसेस है, बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी कभी क्या रहता है, येलो नहीं होता है और ऊपर कोई येलो एच पीस नहीं रहता, पर आप इधर देख सकते हो तो ये एच पीस गलत इधर इंसर्टेड है, ये एच पीस इधर गलत है। तो सिंपली आपको क्या करना है, अप करना है, साइड करना है और डाउन करना है। इधर आपको ऐसा गलत एचपीस अगर दिखता है तो, अगर आपने वैसे किया तो वो एचपीस ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने के बाद आपको सिंपली स्टेप पता है कि उसको ऐसे सिंपली मैच करना है। मैच करने के बाद अगर राइट में है तो मैं लेफ्ट से अप करूंगा, साइड करूंगा और ऐसे डाउन करूंगा, तो मेरा पीस इंसर्ट हो जाएगा। ये एक स्पेशल केस है जिसमें जब येलो इधर किधर अवेलेबल नहीं रहता और हमारा येलो फुल येलो सही से नहीं होता कंप्लीट, ये एक स्पेशल केस है। और दूसरा एक सिनेरियो है जिसमें भी येलो तो कंप्लीट होता है बट इट इज नॉट प्रॉपर येलो, विच मीन्स देखिए आप देख सकते हैं, अभी देखो मेरा येलो तो हो गया है, बट आप देख सकते हो कि ये देखो ये सही पीस नहीं है, इधर नहीं चाहिए ये पीस, और ये पीस इधर नहीं है। तो येलो तो हो गया है पर ये दो पीसेस इधर नहीं चाहिए, सो दिस इज द रॉन्ग केस। तो इसमें इस केस में भी हमें सिंपली वही फॉर्मूला लगाना है, अप करना है, साइड करना है और डाउन करना है। इस केस में हम किसी भी तरफ से अप कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट किसी भी तरफ से अप कर सकते हैं, किसी भी तरफ से साइड कर सकते हैं, दोनों स्पेशल केसेस में जब सही से नहीं होता। अब ये ऊपर आ गया है, ऊपर आने के बाद देखो ग्रीन के साथ मैच है ऑलरेडी, येलो और ग्रीन।
तो अभी मेरे लेफ्ट साइड है तो मैं सिंपली अप करूंगा, राइट साइड से साइड करूंगा इसको और डाउन करूंगा, तो ये सही जगह इंसर्ट हो गया। और इसका अभी येलो एंड ब्लू है तो मैं इसको भी मैच करूंगा ब्लू के साथ। अभी मेरे अगेन लेफ्ट साइड है तो राइट साइड से अप, इंसर्ट एंड डाउन। सो मेरा येलो हो गया। आई होप आपको ये केस सही से समझे होंगे। ओके, तो उसके बाद हम थर्ड स्टेप है, तो थर्ड स्टेप में मतलब लास्ट स्टेप इसमें, इसके बाद हमारा पूरा पिरामिड क्यूब इज गोइंग टू गेट कंप्लीटेड। सो ये एक सिंपल स्टेप है। सो विल स्टार्ट थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में बेसिकली कंसेप्ट सिंपल रहता है। तो थर्ड स्टेप में देर आर टू केसेस, तो दो केसेस रहते हैं। तो दो केसेस में क्या रहता है भैया, हमें ये एच पीस ऑब्जर्व करने रहता है। तो एच पीस में हमें बार ढूंढना रहता है। अभी बार मतलब क्या, बार मतलब आप देख सकते हैं अभी इधर रेड मैच हुआ है पर इधर से ये चीज नहीं मैच हुआ है। ठीक है, तो बार मतलब रहता है कि ये एज पीस दोनों तरफ से सही से मैच हो, दैट इज कॉल्ड एज बार। तो हमें बार ढूंढना रहता है। पर अगर दो केसेस रहता है, एक केस में बार किधर भी नहीं रहता और दूसरे केस में एक तरफ बार रहता है। बट अभी ये केस में हम देखते हैं कि इधर बार नहीं है, इधर भी बार नहीं है, ये वाला साइड सॉल्व है बट एच पीस का ये वाला साइड मैच नहीं है। एच पीस दोनों सेंटर्स के साथ अच्छे से मैच होना चाहिए। तो नहीं है, इधर भी एक तरफा बार है, इधर नहीं है। सो ये केस है केस नंबर 1 जिसमें किधर भी बार नहीं रहता है, या 3 अनसॉल्व्ड एज पीसेस, मतलब तीनों बार, तीनों एज पीसेस अनसॉल्व्ड है। तो इसमें आपको सिंपली क्यूब को होल्ड करना है और एक फॉर्मूला है वो लगाना है, मतलब एक प्रॉपर नोटेशन टाइप एक सीक्वेंस लगाना है। जैसे कि राइट डाउन, साइड, इस तरफ ही साइड करना है, फिर राइट अप, देन साइड, फिर से राइट डाउन, साइड एंड राइट अप। तो देखो साइड किया और मैंने राइट अप किया। तो ये होने के बाद आप देख सकते हो कि इधर बार आया है क्या, नहीं आया है। सो फिर से और एक बार, जब तक बार नहीं आता मैं तब तक अप्लाई करूंगा, राइट डाउन, साइड, राइट अप, साइड, राइट डाउन, साइड एंड राइट अप। तो इस तरफ अभी बार आया है। मैंने 2 बार लगाया, कभी कभी एक ही बार में आ जाता है बट दिस टाइम मैंने 2 बार लगाया तो मेरे पास ये आ गया है। बार आने के बाद सिंपली मैं इसके कलर के साथ इसको मैच करने का मैच करूंगा। ठीक है, मैंने जैसे इसको मैच किया अभी मेरे पास एक पूरा बार है, इसे बार कहा जाता है। देखिए आप, मैच है। तो ये केस नंबर 2 है, जब हमारे पास बार रहता है और दोनों दो ही सिर्फ एच पीसेस बचते हैं क्यूब के सॉल्व होना है, इसको बोलते हैं 1 बार। तो ये जब बार हमारे पास रहता है तो बार को हमें बैक साइड मतलब पीछे की तरफ रखना है, हमारे ऑपोजिट में रखना है। ये दो अनसॉल्व्ड एज पीसेस को हमें फेस करना है। इसके लिए भी एक सिंपल सा नोटेशन है, जिसके बाद केस 2 के बाद क्यूब पूरा हो जाता है। तो सिंपली इसमें हमें क्या करना है, लेफ्ट डाउन करना है, राइट डाउन करना है, लेफ्ट अप करना है, राइट अप करना है, यू प्राइम मतलब ऊपर का इस तरफ, फिर राइट अप, फिर यू और राइट डाउन। सिंपली इस तरीके से ये पूरा क्यूब हो जाएगा। बहुत सिंपल है। लेफ्ट डाउन, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट अप, इस तरफ यू करना है, राइट अप, और फिर से इस तरफ यू करना है और राइट डाउन। तो ये सिंपली केस 2 के फॉर्मूला जो है मैं ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, तो आप ये फॉर्मूला के हेल्प से ये क्यूब सॉल्व कर सकते हो। जैसे केस 2 में मैंने बताया कि बार को आपको हमेशा पीछे की तरफ रखना है। आई होप आपको ये सही से समझा होगा। लास्ट वाला फॉर्मूला मैं आपके जस्ट रिवीजन के लिए आपको एक बार फिर से लगा के दिखाता हूँ। अगर ऐसे बार होता है तो बार होने के बाद आपको सिंपली करना है राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट अप, फिर ये पीछे मीन्स यू प्राइम, देन राइट अप, यू मतलब इस तरफ एंड राइट डाउन। तो इस तरीके से आपका पूरा क्यूब जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्यूब। ये जो मेथड है मैंने जो आपको सिखाया है, इट इज अ वेरी सिंपल मेथड, बहुत सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको बताया है। सो ये ट्यूटोरियल इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं इफ यू वांट इन इंग्लिश, और हिंदी में भी है। सो देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेक मोर पीपल लर्न दिस क्यूब। एंड ये क्यूब जो है आप पिरामिड्स क्यूब हमारे वेबसाइट पे जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइस में ले सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज स्पीड क्यूब, तो इसका स्पीड भी बहुत अच्छा है। तो हमारे वेबसाइट पे आपको ये जो क्यूब्स है अवेलेबल हो जाएंगे एट वेरी गुड प्राइस। 200 से स्टार्टेड है, तो कभी कभी डिस्काउंट भी रहते हैं, या आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।